अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ सुश्रुत सूत्रस्थान विच इज शिष्य उपनयनीय अध्याय। शिष्य उपनयनीय अध्याय में क्या बताया है? आयुर्वेद की दीक्षा विधि बताई है। यहाँ पे 3 जातियों का वर्णन मेनली किया है। तो उपनयन का मतलब क्या होता है? उपनयन शब्द का मतलब है अध्ययन। अध्ययन के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है। ठीक, अब आगे देखेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से उत्तम कुल वाले को शिष्योपनयन संस्कार के लिए कहा है। आगे शूद्र के लिए भी कहा है। उत्तम कुल के शूद्र के लिए भी शिष्योपनयन संस्कार के लिए कहा है, लेकिन मंत्र वर्जित करके। उनकी क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए? तनु जीवा उष्ट दंताग्र, ऋजु वक्त्र अक्षिनासन और क्लेश सह होना चाहिए। ठीक है, मेधा, धृति, स्मृति ये सब उसमें होनी चाहिए। तो अब मेधा का मतलब क्या है? यहाँ पे मेधा का अर्थ कैसे लेते हैं? कई बार इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। मेधा धारणवती बुद्धि। ठीक है, मेधा धारणवती बुद्धि, आपकी ग्रेस्पिंग पावर रहती है। और धृति क्या है? धृति ही नियमात्मिका, जो इंटेलिजेंस है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, वो धृति है। और स्मृति के लिए क्या कहा है? दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम स्मरणात् स्मृति उच्यते। जो आपने देखा है, अनुभूत किया है, सुना है ना, उसको स्मरण करना, उसको वापस याद करना, रिकॉल करना, वो स्मृति है। ठीक, अब आगे आते हैं। यहाँ पे उपनयन संस्कार शुरू करवा रहे हैं ये। सबसे पहले क्या कहा इन्होंने? चतुर्हस्त चतुस्त्र स्थंडिल इन्होंने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, जो हवन बनेगा वो कैसा बनेगा? 4x4 का हवन बनेगा। 4 हाथ लंबा, 4 हाथ चौड़ा होगा। ठीक है, और दक्षिण में ब्रह्मा जी की स्थापना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शीवी वृक्षों का प्रयोग किया है। और किस किस का प्रयोग किया है? खदिर, पलाश, देवदारू, बिल्व, है ना, इनका इनका जो लकड़ी है वो यज्ञ के लिए इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम आते हैं आगे। ये देखिए वापस यहाँ पे लिखा है, ब्राह्मण 3 वर्ण के लड़कों का उपनयन कर सकता है, क्षत्रिय 2 का, वैश्य केवल वैश्य का, और शूद्र भी अगर उत्तम कुल का है तो वैदिक मंत्र वर्जन पूर्वक उपनयन संस्कार कर सकता है। ठीक, अब शिष्य के लिए वस्त्र कौन से पहनने के लिए कहा है? कषाय वाससा, कषाय वस्त्र पहनने के लिए यहाँ पे टर्म आई है। ठीक है, रोगी के वस्त्र कैसे होने चाहिए? रोगी के वस्त्र शुक्ल होने चाहिए। और शिष्य के वस्त्र कैसे होने चाहिए? शिष्य के वस्त्र श्वेत वर्णी होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किसका ट्रीटमेंट नहीं करना है? किसका ट्रीटमेंट नहीं करना है यहाँ पे? व्याध, शकुनी, पतित और पापकारी जो लोग हैं उनका ट्रीटमेंट अभी नहीं करना है। और बाकी लोगों की ट्रीटमेंट कैसे करनी है? आत्म बंधु। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बंधुवत चिकित्सा कहाँ पे, रेफरेंस कहाँ पे है? तो ये बंधुवत चिकित्सा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कब कब अध्ययन नहीं करना है? तो कृष्ण अष्टमी, है ना, आगे इसको देखते हैं हिंदी में। कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे, कृष्ण पक्ष की सप्तमी पे, है ना, यानी कि चतुर्दशी और अमावस पे, ऐसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा पे। ठीक है, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सब आपने और जो भी अकाल हैं वहां पे, वध स्थान पे, युद्ध के समय, महोत्सव पे, इस समय अध्ययन नहीं करना है। सेकंड चैप्टर बहुत छोटा सा है, ये आप देख लेंगे। कषाय वस्त्र इसमें पहनने के लिए कहा है, 4x4 का स्टंडल बनाने के लिए कहा है, दक्षिण में ब्रह्मा की स्थापना करते हैं, और 3 वर्ण के जो शिष्य हैं उनका उपनयन संस्कार करने के लिए कहा है वैदिक मंत्र के साथ। और शूद्र अगर उत्तम कुल का है तो उसका भी जो है आपने उपनयन संस्कार कर सकते हैं। और कब किसका ट्रीटमेंट करना है, किसका ट्रीटमेंट नहीं करना है, और कब कब नहीं अध्ययन करना है, वो चीजें यहाँ पे बताई हैं। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर इज अध्ययन संप्रदानीय अध्याय। अध्ययन संप्रदानीय अध्याय में क्या बताया है? जो पूरा इस सुश्रुत सूत्र संहिता में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं हर स्थान में, वो यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 120 अध्याय हैं। ठीक है, स्थान कितने बताए थे हमें? फर्स्ट चैप्टर में 5 स्थान बताए थे। सूत्र स्थान के कितने अध्याय हैं? 46 है। निदान में 16 अध्याय हैं। शारीर स्थान में 10 अध्याय हैं। ठीक है, 10 के 10 इंपॉर्टेंट अध्याय हैं। चिकित्सा स्थान में यहाँ 40 अध्याय हैं। सूत्र स्थान में कितने हो गए? 46। चिकित्सा स्थान में कितने हो गए? 40 अध्याय। और कल्प स्थान में 8 अध्याय हैं। ठीक, उत्तर स्थान में, उत्तर तंत्र में वहां पे 66 अध्याय आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आगे आते हैं। ऐसे ही हमें चरक का भी ध्यान में रहना चाहिए। अब ये सूत्र स्थान के सारे चैप्टर्स को इन्होंने लिखा है। वेदोत्पत्ति हम पढ़ के आए, शिष्योपनयन अभी हमने देखा, अध्ययन संप्रदानीय ये चैप्टर है, नेक्स्ट प्रभाषणी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें है विशिखा अनुप्रवेश, ये 10th चैप्टर हमारा है। क्षार कल्पना, अग्नि, अग्निकर्म, जलौका, जलौका विधि, ये 11th 12th 13th चैप्टर है, ये हमें ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 14th चैप्टर रक्त के लिए आता है। दोष धातु मलादि का चैप्टर कौन सा है? 15th चैप्टर है।
व्रण प्रश्न अध्याय 21 चैप्टर है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और युक्त श्रेणी अध्याय 34 चैप्टर है। ठीक, ये हमें थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से रेफरेंसेस जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चैप्टर क्या है, द्रव्य विधि अध्याय और अन्नपान विधि अध्याय। ठीक है, इस सूत्र स्थान का वर्णन क्यों किया है, सूचनात् सूत्रनात् चैव। ठीक है, आगे देखिए हिंदी में, आयुर्वेद के सूचन के लिए, ठीक है, अर्थों को योग्य स्थान पे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, टोटल चैप्टर कितने हो गए, 46 अध्याय हो गए। ठीक है, क्षार विधि अध्याय कितना चैप्टर था, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, है ना, 11 था। उसके बाद कौन सा आता है, अग्नि कर्म के लिए चैप्टर आता है। ठीक है, कौन सा चैप्टर था, 12 था। उसके बाद कौन सा आता है, जलौका वाला चैप्टर आता है, वो कौन सा था हमारा, 13th चैप्टर था। ठीक, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद रक्त का वर्णन किया था। ठीक है, उसके बाद दोष धातु का वर्णन किया है। आगे देखेंगे, यहाँ पे अब निदान स्थान में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर है वात व्याधि और लास्ट चैप्टर क्या है, मुख रोग अध्याय। बाकी जो है आपने निदान स्थान में पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे। तो टोटल 16 चैप्टर है। और क्या कहते हैं, हेतु लक्षण निर्देश यहाँ किया है। ठीक है, हेतु बताए हैं और लक्षणों का निर्देश किया है। नेक्स्ट आते हैं शारीर स्थान पे। शारीर स्थान का फर्स्ट चैप्टर है सर्वभूत चिंता शारीर और लास्ट चैप्टर क्या है, गर्भिणी व्याकरण। ठीक है, 10 इसमें टोटल चैप्टर हैं। और क्या कह रहे हैं, विज्ञानार्थ शरीर से भिषजाम योगी नामपि। ठीक है, वैद्य को और योगियों को शरीर का सम्यक ज्ञान हो जाए, इसके लिए शरीर स्थान को बोला गया है। ठीक, और बाकी चैप्टर भी इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे मर्म के लिए चैप्टर कौन सा है, 6 चैप्टर है। शरीर की संख्या संख्या व्याकरण कहाँ दिया है, 5th चैप्टर में दिया है। सिरा वर्ण विभक्ति कहाँ है, 7 चैप्टर में है। सिरा व्यध विधि कहाँ है, 8th चैप्टर में है। और धमनी व्याकरण 9th चैप्टर है। ठीक, नेक्स्ट धमनी व्याकरण से भी काफी रेफरेंसेस आते हैं, तो हमें ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये चिकित्सा स्थान के लिए आ गया। चिकित्सा स्थान में फर्स्ट चैप्टर जो है वो द्विवरणीय अध्याय है। उसके बाद सद्यव्रण, भग्न चिकित्सा, ये सब आते हैं। और लास्ट चैप्टर क्या है, धूम नस्य कवल ग्रह। इसी में ही सिद्धि स्थान का वर्णन है, इसी में ही रसायन और वाजीकरण का वर्णन भी है। ठीक, चिकित्सा स्थान में ही सुश्रुत जी ने रसायन, वाजीकरण और पंचकर्म का वर्णन भी कर दिया है साथ साथ में ही। अब यहाँ पे पर्याय आते हैं चिकित्सा के। तो क्या क्या पर्याय हैं, प्रायश्चितम, प्रशमनम, चिकित्सा, शांतिकरम च। बहुत बार पूछा गया है यहाँ के पर्याय। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी के पर्याय ये पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ हमें आचार्य चरक जी के पर्याय भी याद होने चाहिए। उन्होंने भैषज के पर्याय क्या कहे हैं, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। क्योंकि ये भैषज के पर्याय उन्होंने कहे हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं, ये आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे कल्प स्थान पे। तो कल्प स्थान का फर्स्ट चैप्टर क्या है, अन्नपान रक्षा विज्ञान और लास्ट चैप्टर क्या है, कीट कल्प अध्याय। टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं, 8 चैप्टर्स हैं। ठीक, आगे आ जाएंगे। आगे अब उत्तर तंत्र का वर्णन चलेगा। ठीक है, उत्तर तंत्र में क्या बताया है, ज्वर आदि उपद्रवों का विचार किया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, औपद्रविक भी कहते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो औपद्रविक अध्याय है। ठीक, तो उत्तर तंत्र का जो फर्स्ट चैप्टर है औपद्रविक अध्याय है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्वर आदि उपद्रवों का विचार किया है। आगे देखेंगे, तो जब हम इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं, आप इसको साइड में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट से 19 चैप्टर जो हैं वो नेत्र रोग के हैं। 1 से 26 शालाक्य तंत्र के हमारे चैप्टर्स आते हैं, उसमें से 1 से 19 नेत्र रोग के हैं, 20 से 21 कर्ण रोग के हैं, 22 23 24 नासा रोग के हैं और 25 26वां चैप्टर शिरो रोग का है। ठीक, 27 से 28 जो है वो कुमार भृत्य के चैप्टर्स आते हैं। ये टोटल 12 चैप्टर्स हैं। 39 टू 59 काय चिकित्सा के चैप्टर्स आते हैं। और 60 टू 62 ये 3 जो चैप्टर हैं वो किसके हैं, भूत विद्या के हैं। और 63 से 66 जो है 4 चैप्टर जो आते हैं वो तंत्र भूषण कहलाते हैं। ठीक है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। आ जाइए आगे। हम्म, तो हमारे भूत विद्या के चैप्टर कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज अमानुषोपसर्ग प्रतिषेध अध्याय, सेकंड इज अपस्मार प्रतिषेध अध्याय, थर्ड इज उन्माद प्रतिषेध अध्याय। ठीक है, तो अपस्मार उन्माद तो याद रहेगा और अमानुषोपसर्ग प्रतिषेध अध्याय हमें एक अलग से याद कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट हमारे आते हैं तंत्र भूषण। तंत्र भूषण कैसे है, रस भेद विकल्प अध्याय, स्वस्थ वित्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प, ये 4 अध्याय इसमें आ रहे हैं। तो इसको आरएसटीडी से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, रस भेद विकल्प, स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प, ये क्या है, तंत्र भूषण है। तंत्र भूषण है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं
अब इस उत्तर तंत्र को श्रेष्ठ क्यों बोला है? उत्तर तंत्र श्रेष्ठत्वाद उत्तरम। ठीक है, उत्तर तंत्र को श्रेष्ठ क्यों बोला है? क्योंकि शलाक्य आदि तंत्रों का इसमें इसके अर्थों का यहाँ संग्रह किया है। दो रीजन बता दी इसकी श्रेष्ठता के। एक तो शलाक्य आदि तंत्रों के अर्थों का संग्रह यहाँ किया है, और दूसरा क्या, अंतिम होने के कारण भी इसको उत्तर तंत्र कहा है। ठीक है, दो चीजें आगे, शलाक्य आदि तंत्रों के अर्थों का संग्रहण किया है, और दूसरा अंतिम है, पश्चिम है। पश्चिम यानी कि लास्ट में दिया है, इसलिए भी इसको उत्तर तंत्र कहा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, इसमें क्या क्या आ गया, शलाक्य तंत्र आ गया, कौमार भृत्य आ गया, काय चिकित्सा का ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, भूत विद्या भी है। ये चार विषय जो है वो उत्तर तंत्र में दिए हैं। वाजीकरण और रसायन विधि कहाँ दिया था? चिकित्सा स्थान में दिया था। कल्प स्थान में विषतंत्र है वो अलग सा है, और शल्य शास्त्र का वर्णन तो सभी जगह इन्होंने दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे एक रेफरेंस आ रहा है, यस्तु केवल कर्म शास्त्र कर्म स्वपरिनिष्ठिता, कि केवल शास्त्र को जानता है पर प्रत्यक्ष कर्म में निपुण नहीं है जो, तो वो रोगी के चिकित्सार्थ मतलब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट रेफरेंस एक आ रहा है, अर्ध वेद धरा वेता एक पक्षैव द्विजो। द्विज किसे कहते हैं? बर्ड को कहते हैं। कि जिसने क्या किया, सिर्फ शास्त्र शास्त्र का ज्ञान तो कर लिया, लेकिन अब वो उसको कर्म नहीं करना आता, तो वो कैसा है, एक पंख वाले पक्षी की तरह है जो कि उड़ नहीं सकता। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्ध वेद धरा वेता एक पक्षेव द्विजो। नेक्स्ट देखिए आगे क्या आ रहा है, औषधमृत कल्पास्तु शस्त्र शनि विषम। अगर प्रॉपर यूज नहीं किया, मूर्ख वैद्य ने अगर ट्रीटमेंट किया है, तो उसका जो औषध है, औषधि कल्प भी कैसा हो जाएगा, शस्त्र वज्र और विष के समान हो जाएगा। ठीक है, उसकी तरह ही नुकसान देने वाला होगा। तो इसलिए मूर्ख वैद्यों से चिकित्सा नहीं करानी है। ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। क्या है? औषध्यो अमृत कल्पास्तु शस्त्र शनि विषोपमम। ऐसा ही रेफरेंस जो है वो आचार्य चरक ने भी दिया है सूत्र स्थान 1 में। क्या क्या रेफरेंस है वो, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनि यथा तथा औषधम विज्ञातम अविज्ञातम अमृतम यथा। नेक्स्ट आएंगे, अब ये कह रहे हैं कुवैद्य किसके कारण होते हैं? कुवैद्य नृप दोष के कारण कुवैद्य होते हैं। ठीक है, कुवैद्य नृप दोषतः, राजा के दोष के कारण कुवैद्य बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक रेफरेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, आहवे कर्म निर्वोढ़ु द्विचक्र स्यंदनो यथा। ठीक है, ये द्विचक्र वाला जो रेफरेंस है वो कहाँ आ रहा है? इस चैप्टर में ही आ रहा है, थर्ड चैप्टर में ही आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, जिसने शास्त्र ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रॉपर जान लिया है ना, और उसके साथ ही वो ट्रीटमेंट में अब अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है, समर्थ हो सकता है, तो वो कैसा है, दो पहियों वाले रथ की तरह जो है वो युद्ध में निपुण रहेगा। दो पहियों वाला रथ प्रॉपर चलेगा, है ना, तो उसकी तरह ही वो युद्ध में निपुण रहेगा। तो आहवे कर्म निर्वोढ़ु द्विचक्र चंदन यथा। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट में ये क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 56 में। श्लोक नंबर 56 में ये कह रहे हैं कि अब अध्ययन करने वाले छात्र को कैसे कैसे हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज एक छात्र की होनी चाहिए। तो वाक सौष्ठव, है ना, वाणी का सौष्ठव होना चाहिए। अर्थ विज्ञाने, जानने वाला हो, अर्थ को जानने वाला हो, नॉलेजेबल हो। प्रागल्भे, क्रॉस रेफरेंसिंग करने वाला हो, है ना। कर्म निपुण, अपने काम में तत्पर हो। तद अभ्यासे, अभ्यास उसने किया हो। ठीक है, च सिद्धो च यतेत अध्ययन अंतगः। ठीक है, और उस शास्त्र का अभ्यास और वांछित अर्थ की सिद्धि में हमेशा वो प्रयत्न करे। ठीक है, ये जो है किसके हैं, शिक्षक, एक छात्र के गुण बताए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को दोबारा से एक बार क्विकली देखेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर था हमारा अध्ययन संप्रदानीय अध्याय था। क्या इसमें दिया है, टोटल चैप्टर कितने हैं और किस किस तरह से उनका डिवीजन हुआ है, ये हमने थर्ड चैप्टर में देखा। ठीक है, सूत्र स्थान के बारे में हमने लिखा, और सूचन के लिए इसे यहाँ पे बोला गया है। फिर हमने निदान देखा, निदान में क्या है, हेतु लक्षण का निर्देश दिया है। शरीर स्थान में क्या है, विज्ञानार्थ ये दिया है। ठीक है, विज्ञानार्थ किसके, विज्ञानार्थ भिषज और योगियों की। नेक्स्ट हमने देखा चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान में हमने सिनोनिम्स देखे हैं, प्रायश्चित प्रशमन चिकित्सा शांति कर्मचा। आगे हमने क्या देखा, ये कल्प स्थान में अन्नपान रक्षा विधि अध्याय पहला है और कीटकल्प अध्याय आखिरी है। नेक्स्ट हमने देखा औपद्रविक अध्याय हमारा पहला है उत्तर तंत्र में। वहां पे क्या डिस्क्रिप्शन उत्तर तंत्र में दिया है, व्रणों के ज्वरादि उपद्रवों का वहां विचार किया है। ठीक,
और डिवीजन हमने देखा किस किस तरह से उत्तर तंत्र का डिवीजन हुआ है। भूत विद्या के 3 चैप्टर हमने देखे और लास्ट के तंत्र भूषण के 4 अध्याय रसभेद विकल्प, स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प को हमने देखा। ठीक है, उत्तर तंत्र को श्रेष्ठ क्यों कहा? क्योंकि शालाक्यादि तंत्रों के अर्थों का संग्रह यहाँ किया है और अंतिम होने के कारण भी इसे उत्तर तंत्र बोल दिया। कौन कौन से स्थानों का वर्णन कहाँ कहाँ दिया है ये हमने डिस्क्रिप्शन देखा और 2 रेफरेंस हमने इंपॉर्टेंट देखे। अर्धवेद धरावेता एक पक्षी वाला रेफरेंस हमने, द्विज वाला रेफरेंस यहाँ देखा है और औषधि अमृत कल्पास्तु शस्त्र शनि विशोकमम, ये रेफरेंस यहाँ पे 3rd चैप्टर में आ रहा है और सिमिलर रेफरेंस चरक सूत्र 1 में भी हमने देखा है। कुवैद्य किसकी वजह से होते हैं? नृपदोष की वजह से होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास द्विचक्र का रेफरेंस है। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा कि एक छात्र की क्या क्या गुण होने चाहिए। नेक्स्ट जो है हम 4th चैप्टर पे आते हैं, बहुत शॉर्ट है ये, प्रभाषणी अध्याय। तो प्रभाषणी अध्याय में क्या है? प्रभाषणी अध्याय में रेफरेंसेस हैं हमारे पास 3-4, वो हमें ध्यान में रखने हैं। एक तो ये गधे और चंदन वाला रेफरेंस है, यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेतन अच्युत चंदन से, ये हमें ध्यान रखना है। ये किसमें है? प्रभाषणी अध्याय में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक ही शास्त्र को के सिद्धांतों को जो ठीक से नहीं जानता है ना, अलग अलग शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए, केवल एक ही शास्त्र में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए एक रेफरेंस आता है, एकम शास्त्रम ध्यानो न विद्यात शास्त्र निश्चय। जो सिर्फ एक ही शास्त्र को पढ़ता है उसको प्रॉपरली सिद्धांतों का निश्चय नहीं होता, इसलिए तस्माद बहुश्रुतम शास्त्रम, तो अलग अलग शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए। विजानीय चिकित्सिता एकम शास्त्रम ध्यानो न विद्यादि शास्त्र निश्चयम तस्माद बहुश्रुतम शास्त्रम विजानीय चिकित्सिता। फिर क्या है नेक्स्ट हमारे पास? तस्कर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या लिखा है? शास्त्रम गुरुमुखोदीर्णम, है ना, गुरु के मुख से कहे वो जो शास्त्र है, जिसने पढ़ा है अनेक बार, उसे ग्रंथों से भी देखा है ना, उसका अभ्यास किया है, तो वो जो है वो क्या है? यह कर्म कुरुते सब वैद्य, वो वैद्य है। बाकी क्या है? तस्कर है, बाकियों को चोर बोल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है? शल्य तंत्र के मूल बताएं। शल्य तंत्र के मूल कौन कौन बताएं? 4 लोगों को बताया है। कौन कौन है वो? औपधेनव, औरभ्र, सौश्रुत और पौष कलावत। ठीक है, इसको उप से भी याद कर सकते हैं, औपधेनव, औरभ्र, पौष कलावत और सौश्रुत, या जैसे भी आपको इजी रहे वैसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रभाषणी अध्याय। प्रभाषणी अध्याय में 4 रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। ये था खरस चंदन भारवाही वाला रेफरेंस, चंदन की लकड़ी और गधे वाला रेफरेंस, जो आप सबको पता ही होगा। 7th रेफरेंस, इसमें एकम शास्त्रम ध्यानो न विद्या शास्त्र निश्चय, की अलग अलग शास्त्र भी हमें पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट शास्त्रम गुरु मुखोदीर्णम, और ये वाला रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि गुरु के मुख से कहा हुआ शास्त्र और जो अभ्यास किया हुआ है ना, जो ये सब कर चुका है वो क्या है? वैद्य है, बाकी क्या है? तस्कर है। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या बताए हैं? शल्य तंत्र के मूल बताए हैं। ठीक, तो ये आज इतना ही।